अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। वो असल में मेरी जो पीपी है ना अंदर पड़ी हुई है, लॉक लगा हुआ है, तो ये अल्फनार वालों से ली है मैंने सिर्फ साइड पर जाने के लिए। ठीक है, हेलमेट भी किसी का है। इनकी जो इंडक्शन होती है ना उसमें ये स्टिकर लगा रहे होते हैं ऐसे। हमारे लिए वो सिर्फ जो लोगो है ना कंपनी का वो लगा दो तो उसका मतलब है कि ये इंडक्शन हो गई है। जगह दिखाते हैं, ये मोबाइल का फोल्डिंग लगी हुई है। ठीक है, कैस्टर व्हील इसको बोलते हैं। ठीक है, इनकी कैपेसिटी होती है एज़ पर ओशा, वो सारा लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे ये फैब्रिकेशन एरिया है, फैब्रिकेशन करने के लिए सारा एरिया बनाया हुआ है। ये वो सिक्योरिटी है। हाँ ठीक है, ये डायरेक्शनल साइनेज लगाए हुए हैं। इधर हम्प्स बनवाना है एक, तेज़ गाड़ियाँ ना जाएँ। ठीक है, 20 किलोमीटर तक स्पीड है। ये ऑलवेज सफाई करने के लिए बाहर की बॉबकैट विद ब्रश। मटेरियल स्टोरेज रैंडम इन्होंने किया हुआ है, कुछ हाइट ज़्यादा रखी हुई इन्होंने। ठीक है, ये जो है ना 1.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी इनको बताया हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्शन साइनेज लगा हुआ है। पीपी मैंडेटरी पीपी के बोर्ड लगे हुए हैं। हैवी इक्विपमेंट एरिया है ये साइट लेआउट बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, इस साइट का लेआउट प्लान है, जजान साइड एवोक्यूशन प्लान। मैं बना के थोड़ा गलत मतलब बना हुआ है, बाउंड्री शाउंड्री लगी हुई है इनकी। लेजेंड्स हैं इनके केस ऑफ फायर, क्या करना है अपने। ये एरिया टावर क्रेन नंबर 1, डीप एक्सकवेशन, बैरिकेशन लगाई हुई है, मिड रेल टॉप रेल। ठीक है, इसकी एक्सेस उस तरफ है क्योंकि ये एक्सकवेशन 1.2 मीटर से ज़्यादा है, तो ये वो कन्फाइंड स्पेस है। इसके लिए कन्फाइंड स्पेस का परमिट भी अलग होता है, फिर बाकी जो भी एक्टिविटीज़ है उसका परमिट अलग होगा। यहाँ पर टावर करने का काम चलेगा अलग। ये वर्कशॉप एरिया है, कारपेंट्री वर्कशॉप एरिया लगे हुए हैं। ये में भी फिर दोबारा बारिश हो तो देखते हैं। बारिश होती तो ये सारा कीचड़ हो जाता है क्योंकि ये रोड पक्का नहीं है। फिर इनके पास ग्रेडर मिस है, ग्रेडर अगर होता तो 1-2 घंटे में सही हो जाता है, बट ग्रेडर नहीं है इनके पास। तो व्हील लोडर होता है, व्हील लोडर से सारा ये फिर सेटिंग करते हैं। ये आपको ये स्टॉक पाइल है, स्टोर की हुई है, अनसेफ़ है। उसकी वजह यह है कि इसकी हाइट जो है ना होर्डिंग की हाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। होर्डिंग की हाइट जो सामने आपको नज़र आ रही है वो है 2.4 मीटर, तो ये स्टॉक पाइल की हाइट ज़्यादा होती है। फिर जब हैवी विंड चलती है तो ये सारी स्टॉक पाइल हवा में डस्ट पार्टिकल सारे फिर वो पार्क सामने है फिर उधर चलते हैं। तो ये एक वायलेशन है एनवायरमेंटल की तरफ से भी, तो इसको बार बार कम करनी पड़ती है इनकी हाइट। एक्शन का इलेक्ट्रिशियन लगा हुआ है मेरे ख्याल। इलेक्ट्रिकल पैनल्स में हमारे RCD, ELCB, GFCI या फिर एक और आ गई है लेटेस्ट RCBO लगी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा, ठीक हो? क्या काम कर रहे हो? इधर कौन सी लगी हुई है आपकी? अर्थिंग दी हुई है ना, ये वाली अर्थिंग है। ठीक है, तो ट्रिप कौन सा लगा हुआ है? क्या नाम है इसका? GFCI लगा हुआ है, कौन सा है? हाँ, ELCB है, ये वाला है ना। ओके, तो ये पैनल ठीक है यानी। ठीक है, ऐसे इनको ग्राउंडिंग दी हुई है। ठीक है, चलें ठीक है। ये जो आपकी ग्राउंडिंग है ना, इसकी चेक करने का तरीका ये होता है कि 5 ओहम से कम होनी चाहिए इसकी रीडिंग, बट इनके पास अभी है नहीं। ओके, थैंक यू। स्टील यार्ड एरिया, मोबाइल क्रेन है। हैं पैनल्स के अंदर इनका मकसद यही होता है कि जब भी करंट एक्सीड या लीक हो कहीं तो ये ट्रिप कर जाए और ये जो ओवरफ्लो करंट है ये ज़मीन के अंदर चला जाता है और उससे पहले ही मेरे ख्याल ट्रिप हो जाता है ये। इसके लिए मैक्सिमम जो लिमिट है वो 30 मिली एम्पियर है। 30 मिली एम्पियर से अंडर नीचे तक इसको ट्रिप करना होता है। तो इसमें डिफरेंट ट्रिप आते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस भी आ चुके हैं। सबसे जो लेटेस्ट है वो है जी RCBO आ गया है। ठीक है, ये टावर लाइट्स के अंदर भी लगे हुए हैं। यहाँ पे जो टावर लाइट्स हैं वहाँ पे RCBO लगा हुआ है। RCD भी यूज़ होता है, RCC भी यूज़ होता है,
ELCB GFC तो बहुत पुराने हैं, ये कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये अब नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो ये 6-7 मिली एम्पियर पे भी बंद हो जाती है। एक लगा होता है MCCB होता है, ये होता है मेन पैनल पे लगा होता है, बट उसमें ये कवर नहीं करता, ये 30 मिली एम्पियर की लिमिट से ज़्यादा होता है, तो इसको हम एज अ सेफ्टी कंसर्न यूज़ नहीं कर सकते MCCB को। ठीक है, चलें, ये थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, साथ जो साइड पे नज़र आया बता दिया। जितना आज सुकून है ना, इतना डेली होता नहीं है, क्योंकि आज मैन पावर कम है। अदरवाइज़ मैन पावर जैसे अब कल भी कम ही होगी, हफ्ता है, इतवार को ज़्यादा आती है, फिर 250-300 मैन पावर होती है, और इंजीनियर्स भी ज़्यादा होते हैं, इंस्पेक्शन ज़्यादा होती हैं, रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है, डेली साइट इंस्पेक्शन हैं, वॉक थ्रूज़ हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये जो एक्सकवेशन है देखा होगा आपने, इसकी स्लोपिंग चाहिए होती है। पहले हमने इसमें आइडेंटिफाई करना होता कि ये स्लोपिंग सॉइल कौन सी है हमारी, टाइप ए है, बी है या सी है। ठीक है, यहाँ पे टाइप बी है, कहीं पे टाइप सी है। अगर आप इस सॉइल को देखोगे ये आपको टाइप सी लगेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये है टाइप सी हमारी। टाइप सी में आपने स्लोपिंग किस हिसाब से देनी होती है, देखें स्लोपिंग दी हुई ना, अप्रोक्सीमेटली ये मोर देन 45 है। तो इस तरह अगर एज़ पर ओशा आप लोगों को पता हो, टाइप ए की होती है 53, टाइप बी की है 45 और टाइप सी की है 34। ठीक है, तो ये टाइप सी है, सही है, टाइप सी की है हमारी 34 का मुराद है, ये मतलब 34 से कम ही लग रही है, मे बी ये 40 हो, बट एक्सेप्टेबल है, नियर अबाउट मतलब आप कह सकते हो। ठीक है, तो टाइप बी अगर लगा दो तो 45 है, फिर एक्सेप्टेबल है। तो ये हमारे तरीका होता है स्लोप देने के लिए कि किस सॉइल को किस तरह की स्लोप हमने देनी है। फिर इन्होंने एक्सेस बनाई हुई है, ये कंसीडर होती है, कन्फाइंड स्पेस ही कंसीडर होगी। ये बैरिकेशन इन्होंने ए फ्रेम से दी हुई हैं, बट जो रोड साइड है ना, जहाँ से ये रोड साइड है, इनको कंक्रीट जैसी बैरियर देने हैं, हार्ड बैरियर, ताकि अगर एक्सीडेंटली एक्सीडेंट होता भी है तो ये कोई गाड़ी नीचे ना गिर जाए। तो यहाँ पे हार्ड बैरिकेशन देनी है जर्सी बैरियर्स की, इसका भी इनको बोला हुआ है। आस्ता आस्ता इम्प्रूव हो रही है साइड। चलें, ठीक है आज के लिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।